नमस्कार बच्चों, भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है। आप अब 10वीं कक्षा पास करके 11वीं कक्षा में आ गए हैं। आपने अपने मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से अपने जो विषय चुने हैं उसमें आपने भूगोल विषय भी चुना है। अब तक आपने भूगोल विषय को सामाजिक विज्ञान में पढ़ा था। सामाजिक विज्ञान में आपने 4 विषय पढ़े थे: इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र। इस समय जो बच्चे भूगोल ले रहे हैं वो साथ में अर्थशास्त्र भी ले रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का विषयों का आपस में बहुत संबंध है। आपस में एक दूसरे के साथ काफ़ी चीज़ें इनमें एक जैसी हैं। भूगोल विषय को आपने सामाजिक विज्ञान में पढ़ा तो था, लेकिन कुछ बच्चों ने ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा था। लेकिन अब ये एक अलग विषय के रूप में आपके सामने आया है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। ये विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस सब्जेक्ट को आप जितना अच्छे ढंग से पढ़ेंगे उतना आपको समझ आएगा। और रोज़ का काम रोज़ करना, जो मैं पढ़ाऊँगी उसे अच्छे से लर्न करना। किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो उसे साथ साथ पूछते रहना। भूगोल जो है, देखिए ये आपकी बुक है 11वीं क्लास की, आप इसको पढ़ें। साथ साथ NCERT की बुक भी आपको, जो यूपी बोर्ड के अनुसार NCERT की बुक आपको लगाई गई है, और उसके साथ साथ एक बुक और आपको पढ़नी पड़ती है NCERT के साथ साथ। तो हम लोग ये बुक साथ साथ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि NCERT के साथ कुछ अलग से क्वेश्चंस भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने होते हैं जो इस बुक में होते हैं, ठीक है। और इस बुक के अंदर देखिए आपका जो भूगोल है, इस भूगोल के अंदर आपके 2 पार्ट आएंगे बुक के। NCERT की तो 2 अलग अलग बुक्स हैं, लेकिन इस बुक में ही आपके दोनों पार्ट्स दिए हुए हैं। भाग क, भौतिक भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, और इसके अलावा एक और पार्ट है इसका, भाग है भारत भौतिक पर्यावरण। यानी जो आपका भाग क है उसमें तो आप पढ़ेंगे विश्व के बारे में, और जो भाग है उसके अंदर आप पढ़ेंगे भारत के विषय में। 2 पार्ट हैं आपके इस सब्जेक्ट के। आपका जो पेपर है वो भी 2 पार्ट्स के अंदर ही से ही बनाया जाएगा। आधा जो पेपर है आपका एग्ज़ाम में आएगा वो इसमें से आएगा, और आधा इसमें से आएगा। दोनों पार्ट्स को लिया जाता है जब आपका ज्योग्राफी का पेपर बनाया जाता है। और इनको, इस पार्ट में आप विश्व के बारे में पढ़ेंगे, भौतिक भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, और जो दूसरी है उसके अंदर आप इंडिया के विषय में पढ़ेंगे। और NCERT की जो किताबें यूपी बोर्ड की हैं वो 2 किताबें अलग अलग हैं। इसके साथ साथ एक प्रयोगात्मक भूगोल भी है, वो आपका प्रैक्टिकल है। तो आपके पास इस समय भूगोल की 3 किताबें हैं। एक है भौतिक भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, दूसरा भारत की बुक है, और तीसरी बुक प्रैक्टिकल की है। प्रैक्टिकल का आपका अलग पेपर होता है। ये थ्योरी के दोनों पार्ट्स जो हैं वो थ्योरी के हैं। प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है, और जो थ्योरी है आपकी वो टेस्ट को मिला के 70 मार्क्स की है। 70 की थ्योरी है और 30 का प्रैक्टिकल है। कुल मिला के 100 का आपका ये पेपर होता है, ठीक है। और इसमें देखिए आपका जो पहला चैप्टर है भौतिक भूगोल के मूलभूत सिद्धांत में, वो पहला चैप्टर आज हम जो पढ़ेंगे वो है भूगोल, एक विषय के रूप में। इसके अंदर आप देखिए, आज हम सबसे पहले विषय भूगोल है आपका जो, उसमें भाग के भौतिक भूगोल के मूलभूत सिद्धांत वाला खंड करेंगे। इसका अध्याय 1, भूगोल एक विषय के रूप में। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि भूगोल जो है आपने सामाजिक विज्ञान में पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन इस कक्षा में आपके पास भूगोल अलग विषय के रूप में आया है। भूगोल क्या होता है, सबसे पहले हम उसका अर्थ समझेंगे। भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा। भूगोल 2 शब्दों को मिलाकर बना है, भू प्लस गोल। यहाँ पर 2 शब्द आते हैं भूगोल में, भू प्लस गोल। भू का अर्थ क्या है, भूमि। गोल का अर्थ क्या है, वर्णन करना, अर्थात भूमि का वर्णन करना। भूगोल का अर्थ क्या है, भूमि का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना। आप जिस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं
उस पूरी पृथ्वी का वर्णन हम यहाँ भूगोल में करते हैं। इरेटोथनीज, जिसे भूगोल का जनक कहा जाता है, इरेटोथनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द का यूज़ किया था, इसीलिए इसको हम भूगोल का जनक कहते हैं। भूगोल क्या करता है? मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का अध्ययन करता है। भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप में संबंधित तत्वों की भिन्नता का अध्ययन करता है। पृथ्वी के ऊपर अलग अलग तरह की भिन्नताएं पाई जाती हैं। आप भी पृथ्वी के ऊपर रहते हो, आपको पता है पृथ्वी के ऊपर कभी तो आप देखते होगे समतल भूमि देखते हैं, कहीं ऊंची नीची भूमि देखते हो, कभी आप पर्वतीय भागों में भी गए होगे, कहीं कहीं आप पर्वत भी देखते हो, कहीं पठार देखते हो। पठार क्या होता है? जो मैदानी भागों से थोड़ा ऊंचा हुआ उठा होता है लेकिन ऊपर से समतल होता है। जैसे इसकी हम एग्जांपल एक टेबल से ले सकते हैं। एक टेबल जो है वो एक पठार की तरह होता है, और जो आपका जो फर्श है जहाँ पृथ्वी के ऊपर टेबल रखा हुआ है वो क्या हो गया? समतल भूमि हो गई, उसे हम मैदान कहते हैं। मैदान और पठार और इसके अलावा जो पर्वत होते हैं वो ऊपर से नुकीले होते हैं। और आप क्या देखते हो पृथ्वी के ऊपर? नदियाँ देखते हो, तालाब देखते हो, झीलें देखते हो, कई तरह की गहरी खाइयाँ देखते हो जिन्हें घाटियाँ भी कहते हैं। ये अलग अलग तरह के झरने होते हैं। ये सब चीज़ें आप क्या पृथ्वी के ऊपर देखते हो। ये सब जो भौतिक चीज़ें हैं भू आकृतियाँ कहलाती हैं। ये पृथ्वी के ऊपर जितनी भू आकृतियाँ हैं इनका सबका अध्ययन हम भूगोल में करते हैं। इसके साथ साथ पृथ्वी के ऊपर के भागों का ही नहीं, पृथ्वी के अंदर के भागों का भी अध्ययन करते हैं। अंदर से पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी अलग अलग परतों से बनी हुई है, अलग अलग लेयर्स हैं जो पृथ्वी को बनाती हैं, उन सब का भी अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ जिसने पृथ्वी को चारों तरफ से घेरा हुआ है उस वायुमंडल का भी हम अध्ययन करते हैं यहाँ भूगोल में। भूगोल एक बहुत ही विशाल विषय है। अगर इसको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इसमें हम भूगोल के अंदर भारत की जानकारी भी लेते हैं और पूरे विश्व की जानकारी भी लेते हैं, पृथ्वी के अंदर की जानकारी भी लेते हैं और पृथ्वी के ऊपर की जानकारी भी लेते हैं। साथ साथ वायुमंडल के बारे में भी जानते हैं। पृथ्वी के ऊपर जितने पर्वत, मैदान, पठार, इसके साथ साथ जितनी झीलें हैं, महासागर है, सागर है, उनका जल है, पवनों के विषय में, बहुत सारी चीज़ों के विषय में हम भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। इसलिए हम अगर भूगोल की परिभाषा कहें तो उसकी परिभाषा क्या होगी कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के तल पर समस्त मानव जाति और उसके प्राकृतिक वातावरण की पारस्परिक क्रियाशील विस्तृत प्रणाली का अध्ययन करता है। भूगोल पृथ्वी को एक मानव के घर के रूप में अध्ययन करता है। भूगोल पृथ्वी को स्वर्ग में अध्ययन करता है। इस तरह से हम बहुत सारी परिभाषाएं इसके लिए बोल सकते हैं। भूगोल वह विषय है जो पृथ्वी का अध्ययन कर रहा है और साथ साथ मानव और पर्यावरण का अध्ययन कर रहा है। किस तरह से मानव अपनी आर्थिक क्रियाएं अपने पर्यावरण के साथ संबंधित करके करता है, पर्यावरण मानव को किस तरह से प्रभावित करता है, इन सब चीज़ों का हम भूगोल के अंदर अध्ययन करते हैं। और भूगोल के जो उद्देश्य हैं, भूगोल का अध्ययन हम क्यों करते हैं? भूगोल का अध्ययन करते हैं पृथ्वी तल का विभिन्न स्वरूपों के आधार पर अध्ययन करना, पर्यावरण एवं मानव के पार्श्विक संबंधों का अध्ययन करना, प्रकृति एवं मानवीय संसाधनों के वितरण, विकास एवं नियोजन का अध्ययन करना, अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करना, पर्यावरण और मानव के संबंधों का अध्ययन करना, और जितने संसाधन पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं जैसे कि जल है, पेड़ है, नदियां हैं और इसके अलावा मिट्टी है, ये अलग अलग तरह के प्राकृतिक साधन और मानवीय संसाधन यानी जनसंख्या, इसका हम वितरण कैसे कैसे है पूरे पृथ्वी के ऊपर, इसका विकास कैसे किया जाता है और इसका नियोजन कैसे किया जाता है, इसके विषय में हम भूगोल में पढ़ेंगे। यही हमारा भूगोल पढ़ने का उद्देश्य है ताकि हम इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके और हम ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकें। बेटा ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो भूगोल विषय है आपका, क्योंकि ये पृथ्वी के ऊपर है सारा आधारित, हम इसके अंदर भारत और विश्व के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है आपको मानचित्र का आना, आपको
भारत के और विश्व के मानचित्र की जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी साथ साथ मैं भी आपको दूंगी और आप भी इसको जानने की कोशिश करना, ताकि खाली मेरे पढ़ाने से आपको नहीं आएगा। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं आएगा। तो आप साथ साथ भारत के मानचित्र को भी पढ़ें और विश्व के मानचित्र को भी देखने की कोशिश करें। आगे का हम जो पढ़ेंगे टॉपिक अगली वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।